सभी को जय माता की। आज का विषय है कि क्या काली एक गुरु से चलती है, और अगर हमारी गुरु से पट नहीं रही, गुरु से बन नहीं रही है और हमने गुरु बदल लिया है, तो क्या गुरु बदलने से काली हमारा सर्वनाश कर देती है? क्या काली एक ही गुरु को वचन देती है, बार बार वचन नहीं देती? और क्या वास्तव में किसी की इतनी औकात होती है कि वो काली से वचन भी ले सकते हैं, जिनके साथ कोई भी शक्ति चलती है? देखिए, काली के गुरु तो एक ही थे, सभी जानते हैं, गुरु गोरखनाथ जी महाराज। और जो व्यक्ति गुरु धारण करता है ना भाई, वो व्यक्ति का स्वयं का गुरु होता है, वो शक्ति के गुरु नहीं होते। आप लोगों के मन में ये बात किसने डाल दी है कि आप शक्तियों के भी गुरु उनको मना लेते हो? देखो, किसी भी इंसान की इतनी औकात नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है कि स्वयं काली के गुरु वो बन के बैठ जाएं। आपको सांसारिक गुरु की जरूरत पड़ती है जब आपके शीश पे कोई शक्ति आ रही है, सवारी लेके, हाजिरी लेके। आपको नहीं पता है शक्ति कौन सी है, पर लोग कहते हैं जिनके साथ काली चलती है। जो काली के साधक होते हैं, सीधी सी बात है, काली चलेगी। और जो पीरों के साधक होते हैं, पीर चलेंगे भाई। बाबा के साधक, हनुमान जी के साधकों पे हनुमान जी के गण दूत चलते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी जानते हैं। पर क्या वास्तव में जिस भी इंसान को आपने गुरु धारण किया, राम श्याम गंगा राम जो भी आपके गुरु हैं, क्या वो काली के भी गुरु हो गए? नहीं, इस चीज को दिमाग से निकालो। वो काली के गुरु नहीं हुए, वो आपके गुरु हुए। काली के गुरु तो एक ही थे, गुरु गोरखनाथ। पाथरी वाली के गुरु एक ही थे, गुरु नांगा जी महाराज, इस्माइल जोगी। 5 बावरियों के गुरु भी वही थे। हर शक्ति का भैया अपना गुरु होता है, शक्तियों के अपने गुरु होते हैं। इस बात को समझो, आप विषय समझने का है। कोई भी इंसान जिसको आप गुरु मान के चलते हो, वो आपके गुरु हुए। उनके नियम आपको फॉलो करने हैं, और जब आप उस नियम को फॉलो करते हो जो गुरु आपको देता है, जो गुरु शक्ति को पूजने का तरीका निर्धारित करता है, जो उस नियम से आपके देवी देवता, पीर फकीर, कोई भी आत्मा उसकी प्रार्थना से चलते हैं। और अज्ञानता के कारण लोग शक्तियों के ही गुरु दूसरों को मान लेते हैं कि मेरा गुरु मेरी शक्ति का भी गुरु। ऐसा थोड़ी ना होता है। गुरु बेटा आपने धारण किया है, सांसारिक गुरु की आवश्यकता आपको है, क्योंकि आपके शीश पे शक्ति चल रही है। और जाहिर सी बात, आप उस इंसान को गुरु बनाओगे जो पहले इन शक्तियों को पूज चुका है, जिसको शक्ति को कंट्रोल करना आता है, जिसको शक्ति को भोग प्रसाद दे करके शांत करना आता है, या फिर शक्ति से कोई भी कार्य निकलवाने की विद्या आती हो, वो गुरु होता है। और जो पूजा पाठ आपको गुरु बताता है, उसकी साधना, प्रार्थना, आराधना करके, उसके भोग प्रसाद निर्धारित करके, उसके नियम निर्धारित करके, आपके गद्दी के नियम निर्धारित करके, आपके जीवन के संयम को, नियम को निर्धारित करके, जिस नियम पे आप चलते हो, वो गुरु होता है। और शक्ति का गुरु कोई इंसान नहीं हो सकता। आपके शीश पे बेटा जी हाथ रखा जाता है अपनी शक्ति का नाम लेकर के, गुरु के द्वारा। कोई भी शक्ति ट्रांसफर नहीं करता। लोग कहते हैं ना गुरु के द्वारा एक शक्ति दी जाती है, ये सच है। पर वास्तव में क्या गुरु आपको शक्ति दे सकता है? नहीं, गुरु शक्ति नहीं देता। गुरु शक्ति का नाम लेकर के आपके शीश पे हाथ रखता है, उसके बाद आपको उसके नाम का मंत्र आदि प्रदान करता है, उसकी पूजा पाठ का विधान प्रदान करता है, गुरु मंत्र देता है, उसको जाप करने का विधि विधान आपको बताता है। और जब आप अपना कर्म निभाते हो, 1 साल, 1.25 साल, 2 साल, 3 साल, अपने मन की शुद्धि, तन की शुद्धि और अपने विचारों की शुद्धि से, तब वो शक्ति क्या है, आपके अंतर मन से जागृत होने लग जाती है। और जब वो शक्ति जागृत होती है, तो इसको हम कहते हैं कि गुरु प्रदत्त शक्ति है। ये गुरु ने शक्ति दी है, अपनी शक्ति। यानी कि सोच, एक छोटी सी बात है, अगर गुरु काली के साधक है, काली को मानते हैं, तो वो सीधी सी बात आपको काली माँ के नाम की जोत जलवाएंगे, काली माँ के भोग बताएंगे, काली माँ के नाम के मंत्र आदि, उनके जो नियम हैं, उनको पूजने का जो तरीका है, वो चीज़ें आपको बताएंगे। और जैसे कोई पाथरी वाली को मानने वाला है, हनुमान जी के नियम बताएंगे। पीरों के भगत जो भाई, पीरों के नियम बताएंगे, आपको इस नियम से चलना है। तो ये जो शक्तियां जब आपको दी जाती हैं, गुरु की शक्तियों को जब आप पूजते हो, गुरु प्रदत्त शक्ति कहलाती है। कोई भी इंसान आपके अंदर शक्ति ट्रांसफर नहीं करता। आपसे साधनाएं करवाई जाती हैं, आप ही के माध्यम से उसको जागृत किया जाता है, आपके अंतर्मन से, आपकी भावनाओं से, आपके तपोबल से वो शक्तियां भाई उत्पन्न होती है। ये सच्चाई है। आज सच्चाई सुनो। तो
जिस भी गुरु को आप धारण कर रहे हो, आप सोचते हो मेरे सिर पे शक्ति आ रही है काली की, तो मेरी काली ने भी उसको गुरु धारण कर लिया। अरे काली किस किस को, राम श्याम बबलू डबलू सबको गुरु बनाती फिरेगी क्या? काली के तो एक ही गुरु है भाई, गुरु गोरखनाथ। गुरु आप बना रहे हो, राम श्याम सीता गीता मीना आपके गुरु है भाई। आप गुरु चेंज करते हो, गुरु के नियमों से तो शक्ति चलती है। अब जिस जिस तरह से गुरु ने बहुत ज्यादा आराधना साधना कर रखी है, एक्सपीरियंस होल्डर कोई आदमी है, उसको अनुभव है पूजा का पाठ का, उसको मंत्र आदि जपने का अनुभव, वो अपने अनुभव आपको दे देता है, मंत्र आपको प्रदान करता है और एक नियम आपके जीवन में बांध देता है कि आपको ये इस नियम से अपनी शक्ति को भोग देना है, ये भोग चौराहे में देना, ये भोग शमशान में देना, ये भोग आपको चलते पानी में देना, ये भोग आपको खुले मैदान में देना है। ये नियम निर्धारित करता है आपके। एक मंत्र आपको जाप करना रहता है, बस उसमें उस मंत्र को जाप जैसे जैसे आप करते हो आपका तपोबल बढ़ता है, आपके अंदर की शक्ति जो है जागृत होती है, ऊर्जा आपकी बढ़ती चली जाती है और आपको एक वेग, एक अपने अंदर से एक ऊर्जा, एक ऐसा महसूस होता है कि हाँ वास्तव में मेरी शक्तियाँ मेरे साथ चल रही हैं, क्योंकि आपका दिमाग हर समय उस मंत्र को जप रहा है। आप मंत्र के प्रति, उस मंत्र के अंदर जो शक्ति के नाम है, जो उसके बीज हैं, उनको जप रहे हो और जपते जपते वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके अंतर मन, आपकी अंतर चेतना में समाहित हो गई है। अब आपका दिमाग जो है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते उसी चीज़ के बारे में सोचता है, तो आपको स्वप्न में भी वही चीज़ के दर्शन होते हैं, मंदिरों के दर्शन होने लग जाते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियों के दर्शन होने लग जाते हैं, किसी भी इंसान के रूप में जो आपकी चेतना है जो भ्रमण पे निकलती है निद्रा अवस्था में, सुप्तावस्था में, उस चीज़ से आपका मन जो है कनेक्ट होने लग जाता है। तो सीधी सी बात है, लोग बोलने लग जाएंगे कि मुझे तो देवी देवताओं के अब जी दर्शन होने लग गए हैं। जब हम किसी भी आत्मा से, किसी भी शक्ति से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, सीधी सी बात है ये। इस चीज़ को, विषय को समझ के चलो, विषय बहुत ही अच्छा है। जिस लोगों के समझ में आ जाता है वो भक्ति को अंधविश्वास में नहीं लेके जाएंगे, पर अंधविश्वास में डालने वाली बहुत दुनिया बैठी है, बहुत ज़्यादा, कि देखो मैं काली का ही गुरु बन गया। अरे भैया, कोई इंसान काली का गुरु नहीं बन सकता, कोई पाथरी वाली के गुरु नहीं बन सकते। गुरु आप बनाते हो, गुरु एक इंसान का बनता है, केवल नियमों से उस शक्ति को वो उस भोग पर मनाने की कोशिश करता है। आप इसे आराधना साधना करवा के, यही नियम है, आंखें खोलो, जागृत हो जाओ और किसी के बहकावे में आके अपने जीवन को बर्बाद मत करो। अगर काली साधक हो तो काली की शक्ति चलेगी, गुरु मान के गुरु के नियमों पे खरे उतरो, बस। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। शक्तियाँ तो देखो, शक्ति अपने गुरु होते हैं, उनके अपने गुरुओं पे ही चलती हैं। किसी की औकात नहीं काली का गुरु बनने की, कोई भी इंसान काली का गुरु नहीं बन सकता। ये बात अपने जहन में, अपने माइंड में बिठा लो। गुरु आप अपने बनाते हो, शक्तियों के अपने गुरु होते हैं। आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। सभी को जय माता की।